इस वीडियो में मैं ब्लड रिलेशन टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, यानी कि रक्त संबंध। और मैं किस तरीके से क्वेश्चंस करता हूँ मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और मैं स्टार्ट करूँगा इसमें सबसे जो मुझे टफ़ क्वेश्चन लगा उसके हिसाब से मैं स्टार्ट करूँगा। जो ये वाला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड, यानी कि एक आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए एक औरत कहती है कि हिज ब्रदर इज़ द फादर ऑफ द सन ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर। ये लाइन पढ़ते ही इतना आदमी सक पका जाता है, क्योंकि ये थोड़ा तो मुझे भी लग गया था। मैं सच बताऊँ, थोड़ा तो मुझे भी लग गया था इस समझने में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन पढ़ के उस पर देख के जाना है, आसपास भी देखना है थोड़ा सा क्वेश्चन में। अगर ऐसा कुछ आए, बहुत ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन आए, तो थोड़ा आसपास भी देखना पड़ता है कि कहीं ये क्वेश्चन शॉर्टन तो नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, यहाँ लिखा है कि अ वुमन सेड, ठीक है, तो इतना तो पता है कि कोई लेडी बोल रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला है हिज ब्रदर इज़ द फादर ऑफ द सन ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर। अब ये जो है मदर्स ओनली डॉटर, मदर्स ओनली डॉटर का मतलब क्या होता है? मदर्स ओनली डॉटर, इसका मतलब है कि मम्मी की इकलौती बेटी। यानी कि अगर आप अपने आप को अगर आप लड़के हैं तो सोचिए मदर्स ओनली सन। आप अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है तो सोचो मदर्स ओनली डॉटर तो कौन हुई? मेरी मम्मी की इकलौती बेटा या बेटी, मैं ही तो हुई। तो यानी कि इसकी जगह फिर आप वुमेन लिख सकते हैं, जिसने पहले कहा था, ठीक है, वही हो गई। तो ये इतना तो शॉर्टन हो गया, हस्बैंड ऑफ माई, जो भी वो लेडी जो बात कर रही है, यानी कि हस्बैंड तो उसी का हो गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँ, मैं पता कैसे बनाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे मैं इसको बनाता हूँ। जैसे कि मुझे कुछ बनाना है, ठीक है, मैं ऐसे कैरेक्टर्स बना देता हूँ। और अगर वो लेडी है तो ऐसे चोटी बना देता हूँ। और ऐसे अगर कुछ किसी मेल की बात हो रही तो ऐसे नॉर्मली बना देता हूँ। तो जैसे कि मैं उसी वुमेन की बात कर रहा हूँ और वो उसका हस्बैंड हो गया, ठीक है, क्योंकि ऐसे जनरेशन्स के हिसाब से बनाता हूँ। अभी मैं और बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कहा है कि हिज ब्रदर इज़ द फादर ऑफ सन ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर। सन ऑफ द हस्बैंड यानी कि जो भी इस वुमेन का हस्बैंड है उसका बेटा, यानी कि वो बेटा तो इसका भी होगा ना। तो ये देखो मैंने नीचे करके बना दिया उसका, ठीक है। तो हिज ब्रदर इज़ द फादर ऑफ द सन ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर। तो सन वाला तो हो गया किस्सा। अब बोला है हिज ब्रदर इज़ द फादर, यानी कि इसका भाई, जो भी जिस भी आदमी को पॉइंट करके कह रही थी उसका भाई हुआ है। ये वाला जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर किया। ये वाला मदर्स ओनली डॉटर तो यही हो गई, फिर उसमें हस्बैंड बोला था ये हो गए, फिर उसके सन बोला था तो ये आ गए, और बोला था कि इसका भाई है पिताजी, तो उसका भाई भी लगा, भाई भाई है ना। तो फिर अब पूछा है हाउ इज़ द वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन। तो ये इसके क्या लगे, भाई ही तो लगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रदर, या हिंदी में अगर कोई देख रहा है तो भाई आ जाएगा। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक आसान सा क्वेश्चन, या आसान ही कहते हैं। अब ये आ गया जैसे कि ए इज़ द सन ऑफ बी, सी इज़ द वाइफ ऑफ बी, डी इज़ द सन ऑफ सी, डी इज़ मैरिड टू ई इज़ द मदर ऑफ एफ। तो जैसे ए इज़ द सन ऑफ, नहीं मैं इधर बनाता हूँ, जैसे कि ए इज़ द सन ऑफ बी, तो मैंने उस जनरेशन की तरह बना लिया। एक मिनट, ये ब्लर नहीं हो रहा, इसको मैं लॉक कर दूँ। तो ऐसे ए इज़ द सन ऑफ बी, सी इज़ द वाइफ ऑफ बी। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे सी बना दूँगा और एक थोड़ी मैं जैसा करता हूँ छोटी बना देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा ठीक लगे। फिर डी इज़ द सन ऑफ सी, तो ये इसकी, तो अब ये दोनों पति पत्नी हैं, इन दोनों के बेटे हैं, तो यानी आपस में भी लगे ना, इन दोनों के भी तो बेटे हो गए, पति पत्नी तो आपस में भाई भाई लगे वो, और वो दोनों के ही बेटे हो गए। फिर लिखा है डी इज़ मैरिड टू ई, अब ये तो सन था तो ये तो फीमेल होगी। और फिर लिखा है ई इज़ द मदर ऑफ एफ, ये ऐसे बना दिया। अब ये पूछ रहा हाउ इज़ ई ए रिलेटेड टू ई, तो ये दोनों तो भाई थे और ये इसकी पत्नी है ना, तो ए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ब्रदर इन लॉ, है ना, जेठ या देवर, पता नहीं मुझे, मैं भूल गया जेठ किसको कहते देवर किसको, लेकिन इंग्लिश में आएगा तो ब्रदर इन लॉ, क्योंकि दिख रहा है ये तो इसकी वाइफ है और ये उसका भाई है, तो ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा।
तो ऐसे आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने समझाया तो थोड़ा ऐसे हुआ, लेकिन ये चीज़ें और फास्ट तरीके से भी हो जाती हैं। अभी मैंने इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चंस बताए हैं, आगे आने वाले में मैं और भी बताता रहूँगा। चलो ठीक है।